दिस इज़ सीरियस यार। मतलब हम लोगों को ये लगता है कि शायद इंस्टीट्यूट को ही हमसे कोई दुश्मनी है जो हमें अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट फ़ेल करते जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। कभी आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो? कभी-कभी होता क्या है ना कि हम जिस अप्रोच से पढ़ रहे होते हैं, हमें अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है? आपको याद होगा कि मैंने टेलीग्राम पर अपना 30 डेज़ का एक टारगेट शुरू किया था। ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने उसको फ़ॉलो भी किया डेली बेसिस पर और बहुतों ने आधे में ही छोड़ दिया होगा। अगर उस स्ट्रैटेजी में, उस 30 डेज़ चैलेंज में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी थी। वो 1 मिनट का टारगेट था जो डेली बेसिस पे आपको एक हैबिट के बारे में बताता था कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो या आप कभी भी कोई चीज़ याद करते हो, तो आपको उसका सही तरीका क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है? तो वो टेलीग्राम पे मेरे अभी भी पड़ा है। अगर आप चाहो तो उसको रिव्यू कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, बिकॉज़ अभी आप डेली बेसिस पे 1 टू 30 डेज़ नहीं कर पाओगे। अगर हाँ, आपने 1 टू 10 डेज़ भी उसको फ़ॉलो कर लिया, तो ये मैं पक्के से कह सकती हूँ कि आपकी चीज़ में सुधार आएगा और आपको रिज़ल्ट्स दिखने को मिलेंगे। ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज़ पता ज़रूर होना चाहिए कि व्हाट आईसीएसआई एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। आईसीएसआई की कोई दुश्मनी नहीं है कि वो आपको फ़ेल कर रहा है। वो बहुत बच्चों को रैंक भी दे रहा है और बहुत बच्चों को अच्छे नंबरों से पास भी कर रहा है, राइट? और मतलब फॉर अ जोक, बट उसको नाम भी नहीं पता होता आप लोगों का एज़ अ स्टूडेंट कि कौन है जो फ़ेल करेगा। ठीक है? मतलब ये तो इज़ अ पार्ट ऑफ अ जोक ओनली, बट यू शुड नो कि आईसीआईसीआई हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आईसीआईसीआई हमसे एक्सपेक्ट करता है टू द पॉइंट आंसर्स लिखना, टू द पॉइंट आंसर्स लिखना, राम कहानी नहीं लिखनी, गलत हैंडराइटिंग, गंदी हैंडराइटिंग में नहीं लिखना, सही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सही नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस होनी चाहिए, नो मैटर कि आप कौन से सीक्वेंस में लिख रहे हो, बट नंबरिंग क्लियर होनी चाहिए। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आईसीएसआई आपसे एक्सपेक्ट करता है क्या, कि आप अपने आंसर्स को उस तरीके से प्रेजेंट करो, नॉट अ 12th क्लास स्टूडेंट और अ ग्रेजुएशन गोइंग स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन के साथ सीएस परस्यू कर लेते हैं, दैट्स ओके, बट आपको अपना एप्टीट्यूड उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, राइट? आपको उस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे एकदम से कि मैम किस तरीके से आंसर्स लिखना है, तो बेटा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपने सेशंस में बताया हुआ है। रीसेंट मैंने राइटिंग प्रैक्टिस एक सेशन लिया था ज़ूम पर, और यूट्यूब पे भी ऑलरेडी मास्टर क्लास पड़ी हुई है कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। देखो, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। अगर कभी आपके दिमाग में ये आता है ना कि यार ये एग्ज़ाम इतनी मुसीबत है, मतलब आप कंपेयर करने लगते हो और स्टूडेंट्स से जो आराम से कुछ और करके पैसा कमा रहे हैं, और आप इस तरीके से जूझ रहे हो कि आपको डेली पढ़ना है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जा रहे हो, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपसे पूछते हैं कि कितने साल और लगेंगे। मैं सारी चीज़ें समझती हूँ, बट आपको किसी और को देखने से पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हर साल जो आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हो और हर साल जो आप फेल हो रहे हो, आप क्या एक सेम चीज़ कर रहे हो जो आईसीएसआई आपको चेंज करने के लिए बोल रहा है? ऐसी क्या चीज़ है? देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न, राइट? उस पैटर्न को देखो कि आपने पिछली बार किस तरीके से पढ़ाई करी थी या पिछली बार किस तरीके से आंसर्स लिखे थे जो आपको चेंज करने हैं। आईसीआईसीआई आपसे कुछ नहीं मांगता। आईसीआईसीआई आपसे मांगता है एक एप्टीट्यूड, एक प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, नथिंग एल्स। रिजल्ट ऑब्वियसली कम होता है क्योंकि बच्चे छाँट छाँट के निकाल दिए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है हमेशा कि आप डिज़र्विंग हो तब भी आपको इंस्टीट्यूट कर रहा है। वंस इन अ वाइल 1% चांसेस हैं कि कभी कोई स्टूडेंट जो डिज़र्विंग है, जिसके मार्क्स इतने आ सकते थे, जो पास हो सकता था, उसको इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया। ये वंस इन अ वाइल हो सकता है, बट हमेशा नहीं हो सकता, राइट? आप ही क्यों फेल हो रहे हो, इसमें आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, और इसमें टेंशन वाली लेने की बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ अपने एक एप्टीट्यूड को चेंज करना है। याद तो तब भी करना है, तब भी करना है, आपने किया हुआ है। क्या आप मॉक टेस्ट दे रहे हो? क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो? अभी तक सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अब बात आती है
एक अलग चीज़ की, वो है प्रैक्टिस की। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी शुरू से ही हो जानी चाहिए शुरू, बट अब मेन टाइम है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ लो, अपने जहन में डाल लो कि ICSI को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है जो वो आपको फेल करता है। ICSI सिर्फ आपसे ये चाहता है और ये उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है कि आप जिस कोर्स को कर रहे हो आप उसको उस तरीके से डिलीवर भी करो अपने आंसर्स में। आपने देखा होगा ICSI मॉड्यूल में हमेशा एक फर्स्ट पेज जो होता है ना, उसमें लिखा होता है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, आपको इसमें थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, वो आपका फर्स्ट पेज पे ही मॉड्यूल की सब्जेक्ट के मॉड्यूल पे लिखा होता है। कभी आपने उसको पढ़ने की ज़हमत उठाई है? नहीं। उसको देखो, ICSI हर चीज़ बोलता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। देखो, इंस्टीट्यूट है हमारा, हम मेंबर हैं उसके। अगर वो कुछ गलत करेगा या उससे कभी कुछ गलत होता है तो वो भी हम आके बोलेंगे, और अगर जो चीज़ सही है हम उसके लिए भी बोलेंगे, ठीक है। सो ये सिचुएशनल्स होती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कैसे। बट आपको अगर डिग्री चाहिए और आप अगर उस अप्रोच से चल रहे हो कि हाँ हमें तो डिग्री ही चाहिए और हमें इस फील्ड में जाना है, हमें अपने नाम के आगे CS लगाना है, तो फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट चाहता क्या है आपसे, ठीक है। सो मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि अपनी लाइफ में भी, ये तो हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ में भी अप्रोच ऐसी रखनी चाहिए कि सामने वाला जो कर रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, आपके एक्शंस क्या हैं, आपकी इंटेंशंस क्या हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, राइट। लाइफ में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, आप अपने एक्शंस और इंटेंशन सही रखो, सब कुछ आगे सही होगा और आपके ही फेवर में होगा, दैट्स इट, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान हमको रखना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पॉजिटिव रहो यार, दुनिया में बहुत तकलीफ़ें हैं, दुनिया में लोगों के बहुत तकलीफ़ें हैं। आप ये सोचो जिनको एक टाइम की ना मनचाही रोटी नहीं मिल रही है, मनचाही सब्ज़ी नहीं मिल रही है, बट आप मैं सब इतने ब्लेस्ड हैं कि आप जो कहते हो वो आपके सामने चीज़ हाज़िर हो जाती है, ठीक है। जो खाना चाहते हो, जो जैसे रहना चाहते हो, वैसे आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। दे जस्ट एक्सपेक्ट कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और छोटे मोटे जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और जो चीज़ें आती हैं उनको लेट गो करो, ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस ही करके आप एक बहुत दिन बड़े इंसान बनोगे और फिर जो चाहोगे वो आपके हाथ में आएगा, ठीक है। सो मेहनत करो और मेहनत ही काम आएगी। 25 फरवरी स्माइलिंग फेस एंड टीयर्स, बोलूँगी टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने आनी चाहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट।